नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शिमला में परिवहन मंत्री विक्रम सिंह राठौर ने की समीक्षा। विकासात्मक परियोजनाओं की कई समीक्षा बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। शिमला में शिल्प कला को बचाने के मकसद से की पहल। 5 दिवसीय कला एवं शिल्प मेले का हुआ आयोजन। हमीरपुर में अध्यक्ष हरीश ठाकुर ने की बैठक में कई विभागों के अधिकारी नहीं रहे मौजूद। शिमला में नहीं बदलेगा स्टेट लाइब्रेरी का स्वरूप। कैफे बनाने की बात सिरे से नकारा। निगम का उद्देश्य है जीर्णोद्धार। शिमला में कोरोना के कहर से लोग परेशान। टैक्सी ऑपरेटर का काम हुआ ठप। टैक्सी यूनियन ने सरकार से पैसेंजर टैक्स माफ करने की है मांग। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। परिवहन मंत्री ने विभाग की विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की है। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग के लिए देश भर में मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जानकारी उन्होंने आज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो एक हमारा जो प्रपोजल है, उस प्रपोजल को किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में गंभीर चर्चा आज की गई है। और केंद्र सरकार ने 3 स्टेट्स हैं जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश है, जिसमें ये कहा गया है कि ये लाइट हाउस की तरह काम करेंगे। ये दूसरे प्रदेशों को ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल है उसके बारे में बाकी स्टेट्स के लिए ये भी प्रकाश डालेंगे। उसके साथ साथ आज नदौन के अंदर जो हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है और एक बद्दी के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नदौन में ट्रांसपोर्ट नगर है और बद्दी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी उनका मूल्यांकन किया गया है। उसके साथ साथ आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी बेरोजगारों को जो रोजगार देने के लिए रूट्स की बात की गई है कि गांव के अंदर छोटी गाड़ियां जाएं, गांव के अंदर जीप जाए, गांव के अंदर बस जाए, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और उसका भी मुझे लगता है कि विद इन 1 वीक उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में लुप्त होती जा रही शिल्प कला को बचाने और कलाकारों के हुनर को मंच दिलाने के मकसद से राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में भाषा एवं संस्कृति विभाग ने राज्य संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर 9 से 13 सितंबर तक 5 दिवसीय कला एवं शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिल्पकारों के अलग अलग उत्पाद प्रदर्शनी और बिक्री के लगाए गए हैं। मेले में कोष्ठ कला की जादूगरी, हिमाचल के प्राचीन वाद्य यंत्र, बांस से बनी कलाकृतियां, कुल्लू, किन्नौर के ऊनी वस्त्र और पत्थर की कलाकृतियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इस मेले का शुभारंभ IAS RD धीमान द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से सभी व्यवसायों पर बुरा असर पड़ा है। इसी को देखते हुए शिल्पकारों को उनकी कला को जीवित रखने के लिए विभाग ने ये कोशिश की है। प्रदेश सरकार की ओर से एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें आर्टिस्ट को, क्राफ्ट पर्सन को अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट करने का, उनको बेचने का एक अच्छा अवसर है और सभी लोगों में बड़ा उत्साह है। 18 यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं, 18 डिफरेंट कलाएं का यहाँ प्रदर्शन भी है और इनफैक्ट लोगों को बड़ा उत्साहित है लोग के काफी समय से कोरोना काल में घरों में बंद रहे और उनके स्टॉक्स भी बिल्डअप हो गए और परिवार में जो आय के साधन भी सीमित होने के कारण उनको इनकम उनकी इफेक्ट हो गई। तो अच्छा मौका है, इसको हम और भी आगे बढ़ाएंगे। 5 दिन का तो ये एक एग्जीबिशन है। उसके बाद इसको डलहौजी में और धर्मशाला में भी करने का प्रयत्न करेंगे ताकि इनको अच्छा एक अवसर मिल पाए लोगों तक पहुंचने का और अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का। वहीं पंचायत समिति हमीरपुर के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में पानी और बिजली की मूलभूत समस्याओं का निपटारा नहीं हो पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों की सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लोग अब ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही उदाहरण एक बुधवार को पंचायत समिति हमीरपुर की बैठक में देखने को मिला है। इस बैठक में सूचना के बावजूद अधिकारी नहीं पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति हमीरपुर के अध्यक्ष हरीश ठाकुर ने की। पंचायत समिति
हमीरपुर के उपाध्यक्ष संजीव कुमार समेत सभी पंचायत समिति सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे, लेकिन जिन विभागों की अधिकतर समस्याएं सदस्यों ने इस त्रैमासिक बैठक में रखी, उन विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि बैठक में जवाब देने के लिए नहीं पहुंच पाए थे। आ रही हैं उनके बारे में अवगत कराया जाता है और टाइम पीरियड के अंदर अंदर उनको सॉल्व कराया जाता है, ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीमों का भी पहुंचे और जो फील्ड में हमारे सदस्यों को प्रॉब्लम आ रही हैं उनको भी वो हल करें। समस्याएं कोई ऐसी नहीं आई कि जो हल नहीं हुई हैं। कुछ समस्याएं ऐसी रह गई हैं आज कि डिपार्टमेंट को बताया गया था, परंतु अधिकारी नहीं आए। जो अधिकारी नहीं आए हैं उनके ऊपर हम संज्ञान ले रहे हैं। आज ही हम डीसी महोदय से भी मिलेंगे, सारे सामान्य सदस्य, और मंत्री महोदय और आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएंगे कि बीडीसी के हमारी मीटिंग में, ये बैठक में हमारे ये विभाग के लोग नहीं आए, तो इस कारण ये हमारी प्रॉब्लम है। वहीं शिमला स्थित लाइब्रेरी भवन में कैफे खोलने की बात की जा रही थी, जिसके बाद यहां पढ़ने वाले छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन अब नगर निगम ने स्थिति को साफ करते हुए इस भवन में लाइब्रेरी की ही रहने की बात कही है। ये भवन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन अब इसकी हालत खस्ता हो गई है। बता दें कि लाइब्रेरी की खिड़कियां टूट गईं और छत भी गिरने की कगार पर है। ऐसे में नगर निगम इस भवन का जीर्णोद्धार करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा इस भवन से लाइब्रेरी हटाकर कैफे खोलने की अफवाह उड़ाई जा रही है, जबकि नगर निगम की ऐसी कोई भी योजना नहीं है। नगर निगम के पास स्मार्ट सिटी के तहत इसके लिए राशि का प्रावधान भी किया गया है और जल्द ही इस भवन की जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जाएगा। जीर्णोद्धार के बाद इस भवन में छात्रों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी ही रखी जाएगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इस भवन में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कल जो है कुछ शरारती तत्वों ने, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको भंगला के यहाँ भेजा गया कि मेयर जो है यहाँ पे बुक कैफे बना रही है, जो कि बहुत गलत बात है। आप देखिए, जो रिज के पास जो लाइब्रेरी है वो हेरिटेज बिल्डिंग है और साथ में चर्च है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वहाँ बाहर से टूरिस्ट आते हैं, फोटो लेते हैं, साथ में फाउंटेन भी है। और हमारा ऐसा कोई वो नहीं है कि हम बच्चे, हमारा भविष्य है, बच्चा पढ़ लिख के आगे जाए, इसमें किसी तरह का बुक कैफे नहीं बनना है। अभी जो ये बिल्डिंग है बहुत जर्जर हालत में है, शीशे इसके टूट चुके हैं, शायद आपने फोटो भी ली होगी। पत्थर इसके निकलने जा रहे हैं और जो लकड़ी है छत से वो निकल रही है। तो अगर आप अंदर से इसकी फोटो लें तो आप देखेंगे जो फर्श है वो बिल्कुल धंसता जा रहा हो। मुझे तो यहाँ तक खतरा कि ऊपर वाली मंजिल कहीं नीचे ना आए और बच्चों के लिए खतरनाक बन जाए। तो इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया कि रीडिंग रूम रहेगा। वहीं कोरोना काल में टैक्सी ऑपरेटर्स का काम पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ज्वाइंट टैक्सी यूनियन वेलफेयर कमेटी जिला शिमला ने सरकार से पिछले 2 सालों का टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ करने की मांग की है। आपको बता दें कि शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान यूनियन के महासचिव संदीप कंवर ने बताया कि शिमला शहर में पिछले कई सालों से सरकार द्वारा टैक्सी यूनियनों में प्रीपेड बूथ लगाने की योजना चल रही है, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस बारे में कोई रूपरेखा सरकार और प्रशासन द्वारा तैयार नहीं की गई है। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद चालान की दरें बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुकी हैं। सरकार द्वारा जुर्माने की राशि को कम किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि गाड़ियों के लिए टैक्सी स्टैंडों का निर्माण भी किया जाए और पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए। हमारे प्रधान जी ने अभी जो ब्रीफ में अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। हमारा सबसे प्रमुख समस्या जो है टैक्स, टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स 2 साल के जो है पूर्ण रूप से
सरकार द्वारा माफ किए जाने चाहिए, क्योंकि 90% से ज्यादा टैक्सी ऑपरेटर इस समय ऐसे हैं जो अपना परिवार का पालन पोषण भी अभी अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए अधिकतर टैक्सी ऑपरेटर जो है वो टैक्स जमा नहीं कर पा रहा है। टैक्सी जो है वो माफ होना चाहिए, टोकन और स्ट्रेंजर। दूसरा, परमिट की अवधि जो है कम से कम 5 साल के लिए वो सरकार को बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि 2 साल तो पूर्ण रूप से खत्म हो गए हैं। गाड़ियां खड़ी है, गाड़ियों के नीचे घास जम गया है। टैक्स देना और सारे खर्चे जो पूरा करना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए टैक्स की अवधि जो है 5 साल बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में मतियाना फल मंडी में सेब बेचने पहुंची महिलाओं के सेब का रेट जब 1450 रुपए लगाया गया तो उन्होंने खरीदार को 2 टूक कह दिया कि हमें बच्चे भी पालने हैं, सही रेट दो, सेब की क्वालिटी देखो, कोई रेस्टिंग नहीं है। खरीदार बोला माल में ओले के निशान है। महिला बोली कि थोड़ा तो होगा ही, बड़े पेड़ में जाली के बाहर लग जाता है, वेट कलर में कोई कमी है तो बोलो। खरीदार बोला सेब नहीं बिकता मैडम, वक्त बिकता है, आजकल यही मार्केट है। महिला बोली हमें पता है कि ये सेब जब स्टोर से निकलेगा तो 250 रुपए बिकेगा, इंटरनेट का जमाना है, हम सब देखते हैं। खरीदार रेट 1475 रुपए कर देता है। महिलाएं 1500 रुपए पर अड़ी रहती हैं। जिद के आगे खरीदार 1500 रुपए देने को राजी हो जाता है। पेटी का वजन करीब 28 किलो था। खरीदार ने बताया कि पिछले साल भी रेट गिरे थे, माल की क्वालिटी सही नहीं आ रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में सेब के बढ़ते दामों को लेकर जनता काफी परेशान है। आपको बता दें महिलाओं ने सेब का रेट 1450 रुपए लगाया तो वहीं खरीदार ने उनके साथ उनकी बहस हो गई। आपको बता दें 1500 रुपए के सेब बेचे जा रहे हैं शिमला में। क्या है, कोई आप मंडी में कोई लेडीज आए, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई क्यों आए, हम अपने माल बेचने आए, हमें सब नहीं है। क्या लगता है कि मतलब माल कम लगे दाम या ज्यादा? दाम तो अब कम ही लगेगा, तो हम तो इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई ये दाम हमारे अच्छे मिले। हमारे को तो 2000 पेटी भी मिल जाती तो अच्छा था, क्योंकि अब देखो ना आप क्या बच रहा है इसमें 1500 वो 7 डे 800 बी ग्रेड 8 साल का भी है, क्या करना है। देखो ना पूरी साल में एक पेटी का 800 खर्चा तो आता ही है। जी, मतलब आप पूरे साल जैसे मेहनत करते हैं, अगर आप घर का जिम्मा खुद संभालती है, ये जो बोलियां तय करते हैं और आगे जो है 1-2 महीने के बाद सेब जो है 200-300 रुपए किलो बिक जाता है, तो लगता है। फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।